हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप सब लोग उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज एक दोस्त के सेटअप में आए हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, ठीक है, शुएब भाई। उनके सेटअप में आए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका। और इसमें कुछ पट्ठे वगैरह भी निकले हुए हैं इनके, वो भी फोर सेल हैं। लब्बड़ के पट्ठे भी हैं और इसके अलावा रेड डव के पट्ठे भी हैं, वो भी फोर सेल हैं। तो ब्रीडिंग सेटअप है इनका। तो चले बात करते हैं शुएब भाई से कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या ब्रीड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। अच्छा, माशाल्लाह क्या 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 चीज़ें आपने रखी हैं? सुहेल भाई, हमने जो है वाइट डफ़ की अगर मैं बात करूं तो वाइट टेल डफ़ है, रेड डफ़ है, अच्छा, क्रिस्टल वाइट डफ़ है और पाइट डफ़ है। सही। और इसके अलावा जो है लवबर्ड्स में हम्म, वैरायटी लगी हुई है, अल्बाइनो लगे हुए हैं अच्छा। और येलो अल्बिनो के चेस है। कितने पेयर? रेड आई, पसनाटा? अल्बिनो सारे बर्ड रेड आई हैं, कोई ब्लैक आई नहीं सही है। है। लुटिनो पसनाटा भी है तो वो रेड आई है। तकरीबन लुटिनो पसनाटा के 8-10 के करीब जोड़े हैं, अल्बिनो के तकरीबन 12-15 के अच्छा, करीब जोड़े हैं। सही है। और येलो चेस के कुछ पेयर्स हैं, हॉलैंड लाइन भी है और लोकल भी है येलो चेस हमारे पास। सही और सही। इसके अलावा वॉयलेट है, ब्लू है, यानी लवबर्ड में काफ़ी म्यूटेशन है। पार ब्लू की थोड़ी वर्किंग हो रही है अभी, तो पार ब्लू के कुछ वर्किंग के पेयर्स हैं, तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ब्रीड आएगी। अभी है नहीं पार ब्लू अवेलेबल। सही सही, तो ठीक। इसके अलावा जो है जो भी चीज़ें हैं वो फिर आपको दिखाते हैं अभी चलें, ब्रीडिंग ठीक वगैरह। है। अच्छा, चलें, सही है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? सबसे पहले डफ़ आपको दिखाते हैं। चलें, ठीक। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह बच्चे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एक रेड डब का पेयर है। हाँ, ये पूरी लाइन जो है रेड डफ की लगी हुई है। तकरीबन ये 8 जोड़े लाइन से रेड डफ के हैं, ऊपर रेड डफ के हैं, नीचे अच्छा, वाइट के हैं मौजूद। ये आप सही। तो दिखाएं। रेड डब के पट्टे हैं आपके पास? हाँ, इसके पट्टे हैं। ये सारे जिन जिन के पट्टे अभी मौजूद नहीं हैं इन सब के अलग कर दिए हैं, सही बाकी है। कुछ के अभी निकल रहे हैं। जैसे कुछ ये पट्टे हैं, ये पट्टे बड़े हो गए, बस इनको आजकल में अलग करना है। ये तकरीबन सेल्फ हैं ये पट्टे। सही सही। तो अभी थोड़ा सर्दियों का सीज़न है। ये देखें व्यूअर्स, ये वही पट्टा है रेड डब का, ठीक है। अच्छा, ये कितने दिन का होगा अभी? ये तकरीबन महीने भर का होगा ये पट्ठा जो है ना। हाँ, महीने भर का है। हाँ, ये महीने भर का है। असल में अभी सर्दियों का सीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट इनकी ग्रोथ होती है। अच्छा, गर्मियों में होता है ना तो ये पट्ठा तकरीबन जो है इससे इससे पहले ही अलग हो चुका होता। सही यानी सही। यूँ कह लें कि गर्मियों में जल्दी बड़े होते हैं बच्चे, सर्दियों में लेट होता है। तो इसलिए सर्दियों की वजह से इसको थोड़ा देर तक माँ बाप के साथ रखा हुआ है, ताकि इस पे जो है ना इसमें कोई ऐसा इशू ना आए। ठीक है, सही सही। तो इसमें डफ़ में यही है कि सर्दियों में जो है ब्रीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, गर्मियों में सही होती है। गर्मियों में अच्छी होती है, मगर ब्रीड पूरे महीने कंटिन्यूस चल रही होती है। अच्छा, ये क्या पाइड है ये आपके पास? पाइड है सारी। ये पाइड की आप क्वालिटी देखें, सारी पाइड की। ये भाई देखें, पाइड पाइड कर रहे हैं इनके पास, ये ठीक है। सारे जो है ब्रीडर जोड़े हैं। ब्रीड कर रहे हैं ये? हाँ, ये इनके सारे फोस्टर किए हैं अंडे हमने पाइड अच्छा, के। पाइड के फोस्टर किए हैं। हाँ, इसके बच्चे भी मैं आपको दिखाता हूँ जो निकल रहे हैं। ये तीनों लाइन से जो लगे हुए हैं सारे ब्रीडर जोड़े हैं। सही। बाकी कुछ ये लगे हुए हैं बच्चे किसमें? बच्चे, देखें ये इसमें निकले हुए हैं। ये देखिए भाई, ये बच्चा है ये। अच्छा, पाइड डब का बच्चा है ये? जी, ये पाइड डफ का बच्चा वैसे है। लग तो ब्लैक रहा है बिल्कुल। ये होता ही ब्लैक है, आहिस्ता आहिस्ता वाइट होता जाएगा। इसमें आप ये देखें, इसकी टेल की मार्किंग ये देखें, ये वाइट पर आ रहा है। सही है, पीछे से। ये वाइट पर कभी भी नहीं होगा डायमंड डफ में। अच्छा, ठीक है, ये पीछे से मार्किंग देखें भाई। ये ये वाइट। आहिस्ता आहिस्ता, ये तो अभी काफ़ी छोटा बच्चा है, तो ये जो है अभी थोड़ा सा जो है अभी इसके पर वगैरह आएंगे तो आहिस्ता कितने आहिस्ता दिन का जो होगा ये? ये तकरीबन 25 दिन का होगा। 25 दिन का है, सही। जब तो भी निकले कूदा है नेस्टिंग हाँ, नेस्ट ये में। नेस्ट से कूदा है, इसको तकरीबन 2 हफ्ते बाद कम से कम हम अलग करेंगे इसके माँ बाप से। ठीक है। अच्छा, इनकी आप जो है वो बच्चे पलवाते हैं उसके नीचे, जो नहीं, वाइट टेल है उसके नीचे? असल में होता ये है कि इसमें हम पोस्टिंग उस सूरत में करते हैं मौजूद जी, कि अब हमने इसमें हमारे पास है क्वांटिटी में डफ़ लगी हुई ठीक तकरीबन है, 40-50 जोड़े। सही अब है। हमने टाइमिंग मैच करनी होती है। अच्छा, इसमें 12-14 दिन में तो इसका अंडा फर्टाइल बच्चा निकल जाता है। सही सही है, है। बहुत जल्दी होता है। तो अगर हमारी टाइमिंग मैच कर गई, लास्ट टाइम ऐसा हुआ, पाइट डफ ने अंडा दिया और एक वाइट टेल के पेयर ने अंडा दे दिया, ठीक है, तो हमने फ़ौरन उसको एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज कर लिया, सही सही है। है। वरना इसमें अगर टाइमिंग ज़रा से भी आगे पीछे करेंगे ना, डफ अपने 14-15 दिन जितने दिन बैठना होते है उसके अगले दिन उड़ जाती है, अंडे पे बैठना छोड़ देती है। अच्छा, डफ नहीं बैठती फिर। सही है, मतलब अब बच्चे नहीं निकलेंगे फिर वो। फिर वो बच्चे फर्टाइल भी हो, कुछ भी हो, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, मर खराब हो जाएंगे। जाएंगे, ठीक। तो अच्छा, अगर बच्चा उठा के डाल दिया फिर? बच्चा भी हो जाता है, तो बच्चा भी हमने फोस्टर किया हुआ है। जैसे इस पाइट डफ का एक बच्चा छोटा रह गया था साइज़ में,
तो है। उसका बच्चा उठा के हमने ऊपर डाल दिया, उसका एक बच्चा था और उसका नीचे उठा के डाल दिया, तो बच्चे आसानी से फोस्टर हो जाते हैं पाइट डक के लिए। सही है। बच्चों में अगर एज आगे पीछे हो 2-3 दिन तो कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, कोई इतना खास नहीं होता, बस अगर आप बैलेंस करके रखेंगे तो बच्चे जो है खराब वो आराम से सही तरीके से पला करेंगे। सही। तो इसमें यही है कि अगर आप पोस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटी में डफ लगाने पड़ेगी, क्योंकि इसमें वजह ये है कि कम दिनों में बच्चा निकल मतलब जाता एक है। अगर पाइट डब हो तो कम से कम 10-11 आपके पास जो है वाइट टेल होनी चाहिए। वाइट टेल हो फिर आप मूव कर सकते हैं, मगर इसमें बाज़ औक़ात होता है कि इतनी मूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतनी जल्दी, तो बच्चा बाहर निकल जाता है तो वो। वाइट टेल पाइट डब पालता है बच्चा सही? हाँ बिल्कुल सही और पालता अंडे है, सेकता भी है सही से? बिल्कुल बिल्कुल सही करता है। सही। वो लास्ट टाइम हमने ब्रीड जल्दी लेनी थी, इसकी वजह से जो हमने इस तरह से मूव कर दिया तो अच्छा। वो भी हो गया, डबल ब्रीड मिल गई हमें उसकी जगह। ठीक है ठीक। अच्छा ये कौन से हैं? क्रिस्टल वाइट है ये क्रिस्टल वाइट है, ये वाइट टेल से थोड़े से डिफरेंट कलर होता है इसका। अच्छा। और इसका जो है बड़ा फाइन और बड़ा खूबसूरत लगता है ये बर्ड जो है ना। इसके भी कुछ पट्टे मौजूद हैं हमारे पास, तो इसके भी पट्टे मिल जाए। इसमें क्या चीज़ ऐसी है, ये तो वाइट टेल लगता है मुझे पूरा। ये बेसिकली है वाइट टेल ही, मतलब एक फैंसी म्यूटेशन में आ जाता है ये। अच्छा। सही है, अगर आप जाल पे इसकी बात करेंगे एज़ कम्पेयर टू जाल तो गधा घोड़ा सब बराबर है। सही है। इसके रेट भी वही है वाइट टेल के जो होते हैं, क्योंकि जाल पे तो हर चीज़ का रेट ही ऐसा ही होता है। कलर डिम है वाइट टेल से? वाइट टेल से हाँ, आप देख सकते हैं ना इसमें कलर डिफरेंस है। ये पकड़ के ज़रा दिखाएंगे वाइट टेल, उसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे ज़रा। ये देखिए व्यूअर्स, आपको वाइट टेल और आपको जो है वो डायमंड डव की आपको बता रहे क्रिस्टल वाइट, उसकी आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि भाई इसमें फ़र्क क्या है दोनों में। अक्सर और बेशतर जो नए लोग होते हैं, जो नए शौकीन होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता फ़र्क, ठीक है। और अगर उनके पास कोई क्रिस्टल वाइट निकला हुआ होता है तो वो वाइट टेल करके सेल कर देते हैं। अच्छा सबसे पहले क्या फ़र्क बताएंगे? चोंच का फ़र्क देखा। चोंच का? अच्छा चोंच में क्या है? चोंच वाइट है इसकी ब्लैक है कि वाइट है? इसकी ये क्रिस्टल वाइट है, इसकी चोंच जो है वो आपको वाइटनेस नज़र आएगी चोंच में। और इसमें क्या है? ब्लैक है। ब्लैक है, ठीक है। दूसरा इसका रिंग। अच्छा रिंग क्या है? रिंग इसका ये मेल पकड़ा है, मगर इसका जो अगर आप फीमेल भी पकड़ेंगे ना तो उसका भी रिंग काफ़ी चौड़ा होगा, मोटा सा होगा, क्योंकि अच्छा। ये जहाँ से पीस निकाला है उसके साथ एक और पीस भी इसका मौजूद होगा, उसका भी रिंग इसी लेवल का ही है। अच्छा ये फीमेल हो या मेल हो रिंग बड़ा होता है? हाँ, इसका रिंग इसमें बड़ी मुश्किल से पहचान होती है मेल फीमेल की। अच्छा। इसकी मैं साथ की अभी फीमेल भी आपको पकड़ के दिखाता हूँ। सही है। ये तो मेरे ख्याल से हम हड्डी से चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा देखें इसके फैदर्स, कलर और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है इसका हाँ। से। अच्छा कलर देखें, अगर आप हम कलर की बात करें, ये चेक करें ज़रा कलर इसमें वाइटनेस है। वाइट टेल जो है ना, वाइटनेस धब्बे हैं इसके, वाइट टेल में। ये आपको वाइट टेल दिखा रहा हूँ जो नॉर्मल डब होती है, ठीक है। वाइट धब्बे देखें और इसका कलर देखें आप, बिल्कुल सिल्वर जैसा कलर है इसका, ठीक है। कोई इतने बड़े धब्बे नहीं है। इसके बहुत सारे नाम है, कोई छोटे डॉट हैं इसमें, कोई ओपल बोलता है, कोई सिल्वर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। और इसकी टेल बिल्कुल ऐसे ही होती है, पीछे से थोड़ी सी 2-3 पत्तियां ब्राउन है टेल की, हाँ। ठीक है। और इसमें आप देखें टेल, इसमें ब्लैक आपको पत्तियां नज़र आएंगी। बाकी देखें साइज, ये ब्रीडर फीमेल है, ये जो मैंने वाइट टेल की पकड़ी है, इसका साइज़ देखें, और ये फर्स्ट ब्रीड का पीस है। अच्छा ये फर्स्ट ब्रीड का है, दोनों का साइज साइज़ देखें। भी बड़ा होगा इसका। सही ठीक है, बेहतरीन। अच्छा अब इसमें देखें, ये जो है वो मेल और फीमेल है, ठीक है। दोनों का रिंग एक जैसा। अच्छा इसका डार्क लग रहा है थोड़ा सा और इसका लाइट है, ये क्या वजह है? ये इसमें यही है डिफरेंस जो है ना, बड़ा मुश्किल से होता है। वैसे हम लोग तो ज़्यादातर इसकी हड्डी से कंपेयर करते हैं। अच्छा हड्डी से मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये हड्डी से देख लें, सुहेल भाई आपको भी बड़ा आइडिया होगा हड्डी से। हाँ, ये जो है बिल्कुल सही ये है। फीमेल है और ये हड्डी बता रही है इसकी ये मेल है। सही तो इसमें रिंग से अगर आप देखेंगे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अच्छा। देखें ये बिल्कुल मेल की तरह का रिंग है। सही है। इसका भी मेल की तरह का रिंग है। तो ये फीमेल मेल कौन सी है? ये फीमेल है, ये मेल है। अच्छा हाँ। ऐसा नहीं है कि इसमें मेल का जो रिंग है वो डार्क हो, इसमें लाइट ऑरेंज हो? नहीं, अगर इसमें और भी पेयर दिखा दूंगा। ये तो ब्रीडर पेयर है, इसको दिखाएं, आप फोकस करें, इसका रिंग ही अलग होगा। अच्छा मतलब अलग अलग हड्डी से देखना पड़ेगा हमें। इसमें हड्डी से करते हैं और ये मतलब थोड़ा मुश्किल है इसमें इसकी पहचान करना ना। इसके तो अभी बच्चे अलग किए हैं, ये तो कंफर्म ब्रीडर पेयर है, नीचे वाला मेल है, ऊपर फीमेल है, ऐसा रिंग नहीं है, रिंग डिफरेंस है। अच्छा ये सारे जो हैं वो डब के पेयर लगे हुए हैं इनके पास, ठीक है, काफ़ी तादाद में। तो सारे जो है वो डब आपको दिखाना मुश्किल है, बच्चे भी निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी ब्रीडिंग भी चल रही है, तो 2 बच्चे यही बाहर आए हुए हैं, ठीक है।
ये सारे पेयर हैं भाई ब्रीडर। अच्छा, इनके जो पट्ठे हैं सेल करने वाले वो भी आपको दिखाते हैं कि कौन से सेल करने वाले पट्ठे हैं इनके पास। रेड डव है। हाँ, ये सारी रेड डफ लगी हुई हैं इसमें, और ये रेडी टू ब्रीड पीस हैं सारे। अच्छा, ये एडल्ट हो गए मतलब? हाँ, ये एडल्ट हो गए, मगर रेडी टू ब्रीड का मतलब ये नहीं है कि जाते ही ब्रीड करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, मगर ब्रीड कर जाएगा। तकरीबन 2 महीने और लेगा ये मजीद। 2 महीने लेगा? 2 महीने और लेगा। सही सही। तो क्या क्या हिसाब किताब है इनका? ये 3000 रुपये पेयर के हिसाब से मिल जाएगा। 3000। कुछ डिस्काउंट वगैरह करेंगे हमारे? बिल्कुल करेंगे आपके सब्सक्राइबर के लिए। अच्छा, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, अगर कोई ज़्यादा ले लेगा या सब ले ले तो उसके हिसाब से अलग कर देंगे। ये असल में मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये सर्दी के पीस हैं, तो इसकी वजह से ये अभी जो है इतना वो नहीं हुआ है, क्योंकि धूप वगैरह, हाँ, टाइम ले रहे हैं। एज इनकी है ज़्यादा, एज इनके तकरीबन 4 महीने के करीब है, मगर ये जो है सर्दी की वजह से ऐसा जो है आपको लग रहा है। इसके अलावा धूप वगैरह नहीं लग रही होगी ना? धूप इसको लग नहीं रही, धूप इतनी आ भी नहीं रही, तो धूप की वजह से ना थोड़ा सा है, मगर ये है कि ये मजबूत पीस है, यानी इसके सर्वाइविंग रेशियो जो है इसका जो है बढ़ चुका है, ये इतनी आसानी से वो नहीं होगा। और इसके अलावा और भी हैं यहाँ। ये देखिए भाई, ये पट्टे हैं रेड डव के, ठीक है। तो ये इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने के दरमियान है, मतलब 2 महीने के कुछ पीसेस होंगे इसमें, बाकी ज़्यादातर 1.5 महीने के करीब होंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया 1 महीने के तो पट्टे हो गए, उनको भी मैंने अलग नहीं किया पेरेंट्स से अभी। ठीक है। तो इसके क्या रेट बोल रहे हैं आप पट्टों? ये 2200 रुपये के हिसाब से मिलेंगे। 2000 रुपये के दे देंगे मतलब? आप कह रहे हैं तो कर देंगे। हाँ यार भाई, इतने अगर महंगे हैं तो फिर सीन ऐसा है कि जो लेने वाले हैं जिनको शौक़ है, ये बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर एक आध कोई पेयर लेगा तो उसको उसके साथ भी कर दे ताकि उसका शौक़ बढ़े। अगर वो ब्रीडिंग करेगा, बच्चे निकलेंगे तो उसका शौक़ बढ़ेगा आगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है वो दुआएं देगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह जो है ऐसा करेंगे। आपके इंशाल्लाह सेटअप में ही बरकत होगी इंशाल्लाह। बाकी सोहेल भाई एक चीज़ और मैं ये बता देता हूँ। अच्छा, ये क्या है, वाइट टेल है, रेड है, कौन से? इसमें रेड भी हैं और वाइट टेल भी हैं, और क्रिस्टल वाइट के भी पट्टे हैं इसमें कुछ मौजूद। सही। जो मैं तो दिखा, इनकी एज कितनी है? इनकी एज जो है तकरीबन वही 1.5 से 2 महीने के दरमियान। 1.5 से 2 महीने, ठीक है। क्या इनके क्या प्राइस है? वाइट टेल मिल जाएगा 1500 रुपये पेयर। अच्छा, पट्टे। और रेड जो है बता दिए हैं, और क्रिस्टल वाइट भी बता देंगे आपको जो है। अच्छा, क्रिस्टल वाइट वो स्पेशल पीस है? नहीं, इसी रेट पे ही दे देंगे। अच्छा, रेड के रेट पे दे रेड के रेट पे ही दे देंगे। पट्टे 2000 रुपये, और थोड़े बड़े हो तो वो 3000। हाँ, बड़े। ठीक। ये अल्बिनो रेड आई का पेयर है। अच्छा, अल्बिनो रेड आई, एग्स दिए हुए इसने? हाँ, इसके एग्स हैं। कितने एग्स हैं इसके 4 हैं, और माशाल्लाह चारों फर्टाइल हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अल्बिनो रेड आई के तो रेट बढ़ गए यार काफ़ी, क्या ख्याल है? बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। ये देखें, ये मेल है भाई इसका, ठीक है। ये जो आपको फीमेल दिखाई है एग्स वाली, ये उसका मेल है। अजानें हो रही हैं यार, बंद करेंगे। ये देखिए भाई, ये एक पेयर है इनके शोएब भाई के पास, ये इन्होंने मंगवाया है, मतलब कहाँ से मंगवाया भाई आपने? ये मैंने मंगवाया था इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से? हाँ, इस्लामाबाद से ये मुल्तान ट्रैवल होते हुए फिर यहाँ आए थे। अच्छा। और ये मंगवाए थे मैंने पट्ठे, तो हाँ ये 4 पीस तकरीबन मंगवाए थे। ये जो है ओरिजिनल हॉलैंड लाइन के ब्लड लाइन में से निकले हुए, यानी इंपोर्टेड जो बर्ड हैं उससे ये लोकल हुए हैं ये सारे। साइज़ वगैरह भी देखें माशाल्लाह। और ये इसमें जो है वो चेस्ट आप देखें, सबसे इसमें जो मेन चीज़ होती है चेस्ट, इसको बोलते ही येलो चेस्ट है, ब्लैक मास्केड येलो चेस्ट, ऐसे ही है ना? अगर इसमें ऑरेंज शेड आ जाएगा तो फिर तो उसकी वैल्यू नहीं है, फिर वो बेकार हो जाता है। ये खूबसूरती भी नहीं रहती, और वो उसके रेट भी गिर जाते हैं। तो ये कितने का मंगवाया था आपने जोड़ा? ये तो मैंने तकरीबन मुझे जो है 6000 पर पीस पड़ा था वहाँ से। पर पीस? पट्ठा। अच्छा, बहुत महंगा ले लिया यार। है ही नहीं, ये कहीं पे मिल ही नहीं रहा था इस। अच्छा, मगर ये है भी किस बैरियर टाउन के, या किस ब्लड लाइन का मैं आपको फिर नाम लूँगा तो फिर आप वो बोलेंगे। बैरियर उसके घर के ये पीस थे। हाँ। तो इस वजह से जो है मुझे महंगे पड़े थे, मगर इसकी जो है
क्वालिटी है बर्ड की। अभी तक देखें इन्होंने अभी ब्रीड नहीं करी मेरे पास, तो इसका साइज और ये है। प्लस जब ये ब्रीड करेंगे इसका हेड और डार्क हो जाएगा, उसका चेस्ट मजीद क्लियर होता जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा। इसमें एक मेरे पास ब्रीडर जोड़ा भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सही। तो 4 पट्टे थे, ये 2 हैं और दो इस तरफ लगे हुए हैं। अच्छा 2 ये हैं, सही है। टोटल 4 पीस आपने मंगवाए थे, ठीक है। 12,000 रुपये पर पीस। नहीं 6,000 रुपये पर पीस, 12,000 का जोड़ा। हाँ, ये मुझे पड़ा था आज से तकरीबन 7 महीने 8 महीने पहले। ये सेल तो नहीं कर रहे ना आप? इसमें से अगर किसी को चाहिए होगा तो एक पेयर दे देंगे, एक पेयर रख लेंगे। वैसे मूड तो है नहीं कोई सेल करने का। अगर कोई शौकीन हुआ किसी को इस येलो चेस की वैल्यू हुई या इसका आइडिया हुआ तो उसको दे देंगे एक। चले ठीक। वरना तो हमने इसको ब्रीड के लिए ही लगाया हुआ है। इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे तो इसके पट्टे जो है आराम से बिक जाएंगे। ये देखें भाई, ये येलो चेस्ट का इनका ब्लैक मास्केट पेयर है, ठीक है। ये बच्चे निकाले हुए, कितने बच्चे हैं ये 3 बच्चे इसके निकले हैं और दोबारा भी इसने अंडे दे दिए हैं अभी। ये माशाल्लाह ये पेयर बहुत ज़बरदस्त है और मेल तो इम्पोर्टेड है, इसके रिंग पहने हुए मेल है ना उसमें, और फीमेल लोकल है। उसके बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अभी थोड़ी सी मेरी जो है केयर नहीं गई इस पेयर के ऊपर, तो इसने हल्की सी प्लगिंग कर दी। वैसे बच्चों को भी आपने रिंग पहना है? हाँ, बच्चों को ये सारा हमारे फॉर्म का रिंग डाला हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा हमारा जो है वो ध्यान हो गया तो इसने ये कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा ये, तो हम कुछ चीज़ें चलाएँगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। ये देखिए भाई माशाल्लाह, अल्बिनो रेड आई है, ब्लैक आई है? सब रेड आई है, ब्लैक आई कोई बर्ड नहीं है। सही है, रेड आइज है अल्बिनो। इसमें बच्चे निकाले हुए, कितने बच्चे हैं भाई? इसके 2 हैं। 2 बच्चे हैं, सही है। तकरीबन 4-5 दिन के बच्चे हैं, छोटे हैं अभी। तो ये फर्स्ट ब्रीड कर रहे हैं और इसने की है पहले ही ब्रीड? इसने पहले की है, 2-3 ब्रीड की है। अच्छा, 2-3 ब्रीड के बच्चे बेच चुका हूँ मैं पहले। अच्छा, सही। तो यहाँ ब्रीडर कोई पेयर है बेचने वाला अल्बिनो का आपके पास? ब्रीडर 1 से 1-2 पेयर है, उसमें से 1-आध पेयर मिल जाएगा। चलें ठीक है। हाँ, तो वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। ठीक है। ये देखिए भाई, वॉयलेट का ये डबल फैक्टर पेयर है, ठीक है। एग्स वगैरह दिए हुए इसने। इसके पट्टे हैं सेल के लिए? इसके पट्टे अभी निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे इसके पट्टे। इसका एक पट्टा मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी निकला हुआ सेल्फ हुआ हुआ ही है, वो यहाँ पे निकला। अच्छा, ये क्या है? ये उसी पेयर का पट्टा है, ये वो डबल फैक्टर। इसका कलर देखें आप। सही, ज़बरदस्त, बहुत है। वाह यार, आपने तो सब में रिंग डाला हुआ है। MSI मोहम्मद शुएब अली। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये देखें भाई, एल्बिनो है, अगर कोई लेना चाहे बंदा शौकीन तो ले सकता है। अच्छा, इसमें ब्रीड की है इसकी, ज़रा बताओ डिटेल। इसकी जो है अभी मेरे पास जो पेयर लगे हुए हैं उसमें से ये पेयर बिल्कुल तैयार हैं, ये किसी वक्त भी ब्रीड कर सकते हैं। देखें इसकी मैं आपको नेस्टिंग दिखा देता हूँ। अच्छा, इन्होंने ये खुद अभी तैयार की, नेस्टिंग की है खुद? हाँ, नेस्टिंग वगैरह इसने कंप्लीट करी हुई है। तो ये अगर कोई लेना चाहेगा तो उसको दे देंगे, वरना वैसे हमने अपने लिए लगाया हुआ है। एक ये पेयर है। सही। अच्छा, ये ब्रीड करेगा ना? बंदा इतना एक्सपेंसिव लेगा तो उसके बाद ब्रीड ना करे फिर? देखें, ब्रीड तो हर चीज़ करती है, ब्रीड कौन सी चीज़ नहीं करती। नहीं मतलब ब्रीड से फारिग तो नहीं है ना ये? नहीं, ब्रीड से बिल्कुल यंग पेयर है। देखें साफ़ सुथरा है, बिल्कुल फ्रेश है। फारिग पेयर एक अलग से ही दिखता है वो आपको, बिल्कुल जो है ना उसकी शक्ल ही बताती है। एक पेयर साथ लगा हुआ है इसके। देखें, एक और पेयर है भाई। और हमें कोई ऐसा भी नहीं है, कोई बंदा कोई सा भी मांगेगा उसको दोनों में से कोई एक भी दे देंगे। इसकी डिटेल क्या है? इसकी भी यही है, 7 के पेयर हैं। इन्होंने देखें नेस्टिंग वगैरह तैयार की हुई है। नेस्टिंग की हुई है, ठीक है। एग्स वगैरह नहीं दिए अभी? एग्स वगैरह नहीं दिए। देखें एग्स वगैरह तो अभी आ रहे हैं, जैसे अभी आपने वॉलेट देखा, उसने भी आज पहला अंडा दिया हुआ था। और दूसरी चीज़ें देखिए, ब्रीड करेगा मतलब? ब्रीड तो करेगा, बिल्कुल सीजन स्टार्ट है। ठीक है। ये भाई लब्बड़, ये पट्टे निकले हुए इनके पास, ये सेल के हैं। अच्छा, क्या क्या है ये? देखें इसमें लुटीनो पसनाटा रेड आएगी, सारी फीमेल्स हैं। 3 फीमेल है। फीमेल है, बड़ी हैं पट्टी हैं? सब ब्रीडर हैं ये असल में दोनों मेल फीमेल करके लगाई हुई थी, फीमेल निकली थी सारी। अच्छा, दोनों ने अंडे दिए हुए थे। तो ये किसी को फीमेल चाहिए हुए 3 फीमेल हैं। बाकी एक वॉलेट का पट्टा है, एक येलो चेस्ट का पट्टा है। उसके अलावा जो है लुटीनो के हैं। लुटीनो का ये पेयर है पूरा फर्स्ट ब्रीड का, यानी तैयार हो गया है। 1-2 महीने के अंदर ये ब्रीड कर जाएगा। सेबिल का पीस है और बाकी कुछ पीस निकल रहे हैं और जो बचे हैं वो फिर हम बुक कर लेंगे।
सही है, किसी को पट्टे जो- वगैरह जो है। पट्टे वगैरह जो भी चाहिए होंगे अगर ना, किसी को चाहिए हो कि भाई अल्बिनो के पट्टे जो है आप मेरे लिए रखें तो आप रखेंगे उनके लिए? हाँ उनसे जो है उनसे एडवांस लेके रख लेंगे। बाकी ये जानदार चीज़ है, अगर खुदा ना खास्ता कोई जीना मरना हो गया तो उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। पैसे वापस देंगे आप? पैसे पूरे वापस मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो ब्रीडर आपने पेयर बताया है, जी अगर ये इनकेस अगर कोई रखता है अपने पास, ब्रीड नहीं करता, तो फिर इसका क्या सीन है? सर देखें, असल में अल्बिनो में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो ये इसका कलर देखें आप, कितना साफ़ सुथरा है। सही है। अब अगर नहीं, अच्छा पेयर है। कोई अगर ये चीज़ नहीं लेता, उसको गंदा करके ले आता है, तो फिर फिर वही बात वहीं से ख़राब हो जाती है कि कोई चीज़ देने के बाद उसका कलर ख़राब कर देगा और कुछ और हो जाता है। ये तो आपको पता है। वैसे है कितने का पेयर? सर ये आपको 25 का फाइनल पड़ जाएगा, ये 25 का। वैसे अगर आप मार्केट वगैरह में भी देख रहे होंगे तो 25 का तो लोग वैसे ही बेच रहे होते हैं इधर उधर मार्केट से। की तो वो चीज़ ही अलग होती है ना यार, वो सेटअप की चीज़ अलग होती है मार्केट। अगर आप ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई आपको सारे डव वगैरह दिखा दिए जो सेल करने थे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो नंबर वगैरह बताएं, और क्या आप कह रहे थे? देखिए, नाम मेरा मोहम्मद शुएब अली है, नंबर है 0334264986। बाकी ये है कि सुहेल भाई जो आए इनका बहुत शुक्रिया, हमारे पास आए और इन्होंने काफ़ी चीज़ कवर करी, मगर ये पूरा सेटअप नहीं कवर कर सके क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम की शॉर्टेज थी, दूसरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता सबके लिए कवर करना, क्योंकि एक एक चीज़ बार बार जो दिखाते तो वो ज़्यादा मुश्किल होता। बाकी ये है कि मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है मोहम्मद शुएब अली के नाम से। तो इसमें जो है सारी जो है, अब कुछ लोग जो होंगे जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता करना चाह रहे होंगे, क्या आप विटामिन यूज़ करते हैं, क्या आप दीगर चीज़ें यूज़ करते हैं, सेटअप की डेली अपडेट आप अपने हाँ setup की वीकली मंथ और जो है 3-4 दिन में हम जो है सिर्फ अपने फॉर्म की अपडेट उस पर जो है मेंशन करते हैं। तो आप लोग जो है वो चैनल ज़रूर विज़िट करिएगा, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और सुहेल भाई का भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स के लिए तो दोनों चैनल के होंगे, उनको जो है आगे जो है मज़ीद हर चीज़ में हम डिस्काउंट देंगे। और सुहेल भाई इंशाल्लाह जो है हम ऐसा डिस्काउंट देंगे सब्सक्राइबर के लिए कि जो अपना फ्यूल लगा के हमारे पास आता है ना, हम उसको एटलीस्ट फ्यूल के पैसे कम करके देंगे। अच्छा, और ये सिर्फ जो आपका सब्सक्राइबर होगा और हमारा होगा, तो दोनों उसके लिए ही हम ऑफ़र देंगे उसको। चलें ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें बजीज ट्रेडर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।